आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार है, प्रणाम करते हैं आप सभी का। और आज हम बेहद इंटरेस्ट के साथ बताने वाले हैं पाई का रहस्य। पाई क्या चीज होता है? तो सबसे पहले आप जानेंगे पाई जो होता है एक ग्रीक अक्षर है। क्या है? ग्रीक अक्षर है। पाई एक क्या है? ग्रीक का अक्षर है। दोस्तों इन चीजों को याद कर लीजिए। अब हुआ क्या कि लोगों ने क्या किया, एक वृत्त बनाया। वृत्त को इसको बोला जाता है व्यास। क्या बोला जाता है? व्यास। और ए से यहां से चक्कर काटते काटते यहां तक आया, इसको बोला जाता है परिधि। तो परिधि में लोगों ने क्या किया, व्यास से अगर भाग दिया तो एक राशि प्राप्त हुई। क्या राशि प्राप्त हुई? 3.1416 समथिंग आ रहा था। तो परिधि में व्यास से भाग देने पर ये आ रही थी राशि, और इतनी बड़ी राशि आ रही थी तो इसको लिखना मुश्किल था। कौन कौन गणितज्ञ ने कितना राशि तक लिखा, सारी चीज की जानकारी देंगे, थोड़ा सा बने रहिएगा। तो लिखना मुश्किल था तो लोगों ने क्या किया, ऐसा नहीं था इस छोटे से वृत्त का राशि इतना आता था। एक बड़ा सा वृत्त लिया, इसका हमने व्यास लिया, वही मान आ रहा था। तो वृत्त चाहे छोटा लीजिए चाहे बड़ा, तब परिधि में व्यास से भाग देने पर ही वैल्यू आ रहा था। तो लोग कहा इतना बड़ा वैल्यू याद करने से अच्छा है इसको एक सिंबल देंगे जिसका नाम पड़ जाएगा पाई। क्या पड़ जाएगा नाम? पाई पड़ जाएगा। तो दोस्तों पाई किसको बोलेंगे? तो पाई एक ग्रीक अक्षर है जो वृत्त के परिधि और व्यास के इसका मतलब अनुपात। क्या होता है? अनुपात। तब वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। छोटी छोटी बात मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो पहली बात याद रखिएगा क्या, कि पाई एक ग्रीक अक्षर है। पाई एक ग्रीक अक्षर है। पाई एक क्या है दोस्तों? ग्रीक अक्षर है। चलिए ये पहली बात। दूसरी बात, जब वृत्त के परिधि में, परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस, जब वृत्त के परिधि में वृत्त के व्यास से भाग दिया जाता है, या लिख सकते हैं वृत्त के परिधि एवं वृत्त के व्यास के अनुपात, व्यास के अनुपात को पाई द्वारा व्यक्त करते हैं। पाई, इसको बोलते हैं पाई। पाई द्वारा व्यक्त करते हैं। जब दोस्तों जब इसको निकाला गया तो पाई का मान इतना आ रहा था कि रुक ही नहीं रहा था। पाई का जो मान था वो रुक ही नहीं रहा था, यानी अशांत अनावर्त हो रहा था। क्या हो रहा था दोस्त? अशांत अनावर्त हो रहा था। तो पाई अशांत अनावर्त संख्या है। पाई अशांत अनावर्त संख्या है। दूसरी चीज, अगर अशांत अनावर्त संख्या है तो पाई जो हो जाएगा परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो अपरिमेय संख्या। पाई एक अशांत अनावर्त संख्या है, कौमा अपरिमेय संख्या भी है। चलिए इन तमाम चीजों की जानकारी तो हमने प्राप्त कर लिया। एक और बात जान लेते हैं, पाई नियत है कि अनियत है? तब पाई नियत होगा। कैसे सर? तो छोटा वृत्त के लिए परिधि में व्यास से भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा ना, वही रिजल्ट बड़े वृत्त में उसके व्यास से भाग देने पर उसके अनुपात का मान जो हम निकालेंगे वही आएगा। मतलब छोटा के लिए भी पाई का मान सेम, बड़ा के लिए भी पाई का मान सेम, मझिल का भी सेम, यानी सारी चीज के लिए अगर सेम आ रहा है तो सेम को बोला जाता है नियत। तो पाई का मान क्या हो जाएगा? नियत। तो यहां पर हम लिखेंगे कि पाई, हम लिखेंगे यहां पर पाई एक नियत राशि है। नियत राशि है। अच्छा, इसके चक्कर में विभिन्न गणितज्ञों ने अपना अपना योगदान दिया। तो कहा जाता है कि यूनान के एक गणितज्ञ थे। कौन सा गणितज्ञ? यूनान के गणितज्ञ ने पाई का मान क्या बताया? लिखिएगा। तो यूनान के गणितज्ञ ने
पाई को क्या बताया था, कहा कि 3.14084 से बड़ा पाई, लेकिन 3.14285 से छोटा। तो यूनान के गणितज्ञ ने पाई का मान इससे छोटा बताया और इससे क्या बताया, बड़ा, इस इतना से बड़ा और इतना से क्या बता दिया, छोटा बताया था। कौन बताया था, तो यूनान के गणितज्ञ ने बताया था। पाई का जो नियरेस्ट वैल्यू होता है, पाई बराबर 22/7, 3.14 नियरेस्ट मान लेते हैं और स्टैंडर्ड मान लेते हैं। क्या मानते हैं, नियरेस्ट और स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। चलिए, जब पाई का वैल्यू यूनानी गणितज्ञ ने बता दिया तो हमारे रामानुजन साहब भी पीछे रहने वाले नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन अयंगार ने पाई का जो मान था दशमलव के 1,00,000 अंक तक, कितने, 1,00,000 अंक तक अपने हाथ से निकाल दिया। बताइए कितने बड़े विद्वान आदमी थे। तो महान गणितज्ञ जो थे, पाई का मान रामानुजन आयंगर ने अपने हाथ से दशमलव के 1,00,000 अंक तक निकाला। उनसे भी नहीं निकला। अब 1,00,000 अंक तक निकालने के बाद क्या हुआ, वर्ष आ गया 1995 का। 1995 में जापान के 2 शोधनकर्ता आए। जापान के कितने, 2 शोधनकर्ता और कनाडा के आए। तो जापान के जो शोधनकर्ता थे, उन्होंने जिसका नाम था यासुमार्ग कनाडा, और एक जो गणितज्ञ हमने आपको बताया उनका नाम था दाइसुके ताकामासी। क्या नाम था, दाइसुके ताकामासी ने सुपर कंप्यूटर की मदद से पाई का मान दशमलव के 1,22 करोड़ तक निकाला था। कितना, 1,22 करोड़ तक निकाला था। तो इस बात को भी हम लोग लिख देते हैं बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पे लिख देते हैं एक बॉक्स बना करके। 1995 में कौन कौन निकाला था, तो हम निकाले थे यासुमार्ग, और एक कौन निकाले थे, दाइसुके ताकामासी। कब निकाले, 1995 में। दशमलव के कितने शुद्ध स्थान तक, तो दशमलव के मैंने क्या बताया कि दशमलव के 1,22 करोड़, 1,22 करोड़। दोस्तों, ये ऐसे वैज्ञानिक था जो कंप्यूटर की मदद से निकाला था। कंप्यूटर की मदद से 1995 में यासुमार्ग दाइसुके ताकामासी दशमलव के 1,22 करोड़ तक कंप्यूटर की मदद से पाई का मान निकाला। और स्टैंडर्ड में हम लोग पाई का मान कितना लेते हैं, 3.14 लेते हैं और 22/7 लेते हैं। आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 बताया था। ये किसने बताया, 3.1416 आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट खगोलविद भी थे, ये आर्यभट्ट ने 3.1416 बताया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पाई के बारे में आपको जानकारी दिया, ये जानकारी आपके लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंस रखा होगा और आपने इसे सीखने की कोशिश किया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी चीज़ समझ में आया होगा, और इसी आशा उम्मीद के साथ मिलेंगे फिर नई वीडियोज़ के साथ और नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।